राजीव निगम जी से कि वे मंच पे पधारे और अपनी काव्य धारा से हमें सराबोर करें। इनके परिचय में मैं कहना चाहूँगी कि लाफ्टर चैलेंज के टीवी पे जो प्रसिद्ध लाफ्टर चैलेंज आता है, ये उसके विजेता हैं। सोनी चैनल पे फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। हास्य के बड़े नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि। इनके स्वागत में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। मंच को प्रणाम करता हूं और हमारे जितने भी साथी कविगण हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज ये मैं काफ़ी थका हुआ हूँ क्योंकि मैं गया था, पूना कार्यक्रम था, वहाँ से चूँकि हमारी बात हो रखी थी, वहाँ से लौटा और फिर अंधेरी से सीधा भागता हुआ यहाँ पर आया। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अक्सर हम जब कवि सम्मेलनों में देखते हैं तो बातें तो बहुत सारी होती हैं। कई कवियों को हम देखते हैं कि वो इस तरीके से कि आइए माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, और जो आज के हालात हैं, आज की जो नारी है, थोड़ा वैसे चिल्ला करके बात करते हैं। तो जब माहौल देखता हूँ तो एक कवि का हृदय द्रवित हो जाता है और कवि तब लिखनी उठाता है और लिखने को मजबूर हो जाता है और लिखता है कि जब तक मैं घर न जाऊं रात को, तब तक मेरी पत्नी खाना नहीं खाती है। 11 बजे न जाऊं तो पत्नी खाना नहीं खाती है, 12 बजे न जाऊं तो पत्नी खाना नहीं खाती है, 1 बजे जाता हूं जब खाना बनाता हूं तब खाती है। अब ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा, ये उन कवियों की बात बता रहा हूँ जो कहते हैं नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, ये करता हूँ, उसके बाद में फिर माँ सरस्वती की कृपा से 4 पंक्तियाँ। इसमें कहाँ माँ सरस्वती की कृपा है? हा? ये तो जोक चुटकुला हम बहुत दिनों से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में मुझे अच्छा ये लगा कि जितनी कविताएं मैंने अभी तक सुनी सब बड़ी मौलिक थी, मैंने पहली बार सुनी और विषय पे थी। कई बार क्या होता है कि हम विषय भ्रमित हो जाते हैं। तो चूंकि आज महिला शक्ति को नमन करने के लिए ये मंच सजाया गया है, तो वैसे मैं विशुद्ध हास्य का कलाकार हूँ। मैं तरह तरह की टीका टिप्पणियाँ, मिमिक्री, परफॉर्मेंस ऐसे हंसाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीविज़न के बहुत सारे शोज़ में देखा होगा। लेकिन नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। मुझे थोड़ा देर इसलिए भी हो गया क्योंकि मैं पुणे से घर गया प्रणाम करके, तब फिर यहाँ पर आया। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मेरी माँ कह रही थी घर में, माता जी को प्रणाम करने गया था, लेकिन लोगों ने कैसे हंस दिया, इन लोगों ने कुछ और ही सोच लिया, तो ऐसा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन जब माता जी को प्रणाम किया तो हमने कहा नारी शक्ति ये भी है, तो उनको भी प्रणाम करके आया मैं। और उनको प्रणाम हमेशा करते रहना भी चाहिए। मैं तो अपने साथियों को भी कहता हूँ कि सब लोग सुबह जब दफ्तर निकलो तो उस मातृशक्ति को प्रणाम करके निकलो, घर में एंट्री करो तो उस मातृशक्ति को प्रणाम करो आ करके। इससे आपका जीवन बड़ा सुखी रहता है। और आजकल तो मोबाइल का दौर है, मोबाइल ने हमारी दुनिया बहुत बदल दी है। मोबाइल ने एक तरीके से देखा जाए जो बात करने के लिए सहूलियत और एक अच्छाई के लिए था, आज ये इसने जीना मुश्किल कर दिया है। मोबाइल ने, सबके पास मोबाइल है। पहले घर में एक लैंडलाइन होता था, उसी से सबका काम हो जाता था।
पड़ोसियों का भी काम हो जाता था कि फलाने के यहाँ नंबर है, दे देते थे, काम हो जाता था। आजकल एक घर में जितने मेंबर हैं सबके पास अलग अलग मोबाइल, उसमें से कई लोगों के पास 2-2 नंबर भी है, क्योंकि आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं वो डबल सिम कार्ड के आ रहे हैं और लोगों को नाम सेव करने में बड़ी दिक्कत होती है उसमें। खास तौर से मतलब अगर पत्नियों को देखा जाए, हस्बैंड के पास 2 सिम कार्ड हो तो उनको मेंशन करना कितना मुश्किल होता है, नाम लिखना, हस्बैंड 1, हस्बैंड 2। तो सबके पास मोबाइल है, बच्चों के पास अलग मोबाइल है, पिताजी के पास अलग है, माताजी के पास अलग है, पत्नी के पास अलग है, हस्बैंड के पास तो है ही है। और जब से हस्बैंड वाइफ दोनों के पास मोबाइल आ गया है, तब से हुआ ये है कि हर पत्नी अपने पति की लोकेशन लेती रहती है सारा दिन, कहाँ हो। और कई बार 1-2 बार फोन ना उठाओ तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। पहले होता है कहाँ हो, नहीं उठाया, तो दोबारा कहाँ हो, तो भी नहीं उठाया, तीसरी बार कहाँ हो, और फिर चौथी बार में आओ घर पे आओ। मतलब शब्दों में भी देखिए कितना, आओ घर पे आओ, बेचारे को आना ही पड़ेगा, कहाँ जाएगा। तो जब से मोबाइल आया तब से मैंने कि हर पत्नी लोकेशन लेती रहती है पति का, कहाँ पहुँचे, अब कहाँ हो, ऑफिस से निकले नहीं निकले, कितनी देर में निकले, इतनी देर हो गई, अभी वहीं पर हो, अब कहाँ पहुँचे, अच्छा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया था, जाम में फंसे थे, कौन वाले जाम में फंसे थे, पूरी इंक्वायरी करती है। कई बार आदमी पता चला बाइक से चला जा रहा, बाइक का फोन आ गया, ना उठाओ तो टेंशन, उठा लिया, पता चला थोड़ी देर बाद बाइक उधर पड़ी, मोबाइल इधर, आदमी उधर पड़ा हुआ है, और ना उठाओ तो टेंशन, घर पे आओ तुमको उठाती हूँ, आदमी उठाना पड़ता है फोन पत्नी का। मैंने देखा कि 2 विधवा औरतें बातें कर रही थी आपस में, बोली बहन इन शादीशुदा औरतों से अच्छे तो हम लोग हैं, कम से कम हमें ये तो पता रहता है कि हमारा आदमी है कहाँ में, ढूंढना तो नहीं पड़ता है। तो वाकई में मोबाइल ने हमारी लाइफ बहुत चेंज कर दी है। पहले जब लैंडलाइन होता था तो हमारे अंदर संस्कार थे, इस मोबाइल ने संस्कार भी छीन लिए हैं। लैंडलाइन फोन बजता था, पड़ोसी के घर में फोन बजता था, अपने को पता चल जाता तो उनके यहाँ फोन आया है, और हम लोग फोन उठाते थे, घंटी जैसे बजती थी, नमस्ते चाचा जी, अच्छा चाचा जी नहीं, मामा जी नमस्ते, अच्छा फूफा जी नमस्ते, क्या ताऊ जी नमस्ते नमस्ते, क्या रॉन्ग नंबर। मतलब 4 लोगों को नमस्ते करने के बाद पता चलता था रॉन्ग नंबर, फिर भी हम लोग नमस्ते करते थे। आजकल तो सबका नाम फीड है मोबाइल में, नमस्ते, दुआ, सलाम, हाय हेलो खत्म, हाँ बोल, सीधे नाम दे, हाँ बोल। अच्छा, इस जो नई पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने इस का ज़्यादा फायदा उठाया है, जो युवा पीढ़ी है। पहले हम लोगों को मोहल्ले पड़ोस में किसी लड़की से बात करना हो, जरा सा हेलो नमस्ते करना हो, उसमें सालों निकल जाते थे, तो नमस्ते ही कर लें। इधर से निकले आप तो नमस्ते करेंगे नहीं, अंकल जी खड़े निकल गए, फिर उधर से आप तो करेंगे नहीं, आंटी जी खड़ी निकल गए, अब कह रहे नहीं कोई देख ना ले, नमस्ते करने में इतना डर लगा रहता था, सालों निकल जाते थे। लेकिन आज तो मोबाइल है, किसी लड़की के नंबर पा जाते हैं लड़के लोग, तो ऐसा कोड वर्ड में फीड कर ले तो किसी बाप भी पता ना लगा पाएगा कि उसमें है क्या। लोग इतना तिजोरी में ताला चाबी नहीं लगाते हैं जितना आजकल लोग मोबाइल में ताला चाबी लगाते हैं। मतलब देखो कितने लॉक, ये पैटर्न वाला लॉक किया, फिर स्पीकर वाला 3 2 5 2 7 ये कर दिया, फिर आई वाला, फिर ये थंब वाला, अर्जेंट में फोन आ जाए खुल ही नहीं रहा है, कौन सा डाला था यार, खुद ही भूल जाते हैं कितनी बार। मेरे घर में आकर के पूछते नहीं वो क्या 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 डाला था, इसमें क्या था, हमने तुमने डाला था, तुम देखो इसमें ऐसा कौन था जो इतना ताला चाबी, तिजोरी में ताला चाबी नहीं लगाते, उसमें इतने ताला चाबी। और
नए नए बच्चों को क्या है, किसी का नंबर मिल गया, कोड वर्ड फिट कर लिया, फिर इसके बाद लगे रहते हैं अच्छा ठीक बात भी कोड वर्ड में करते हैं। बगल में खड़े रहो, पता नहीं चलेगा किससे बात कर रहे हैं। पूछो किसका फोन, नहीं वो टीचर का फोन है। नहीं मम्मी गई। हाँ बोलो, कोड वर्ड में लगे रहते। अच्छा ज़माना बदल रहा है। पहले जब लोगों को प्यार मोहब्बत इश्क होता था, तब प्यार मोहब्बत में लोग दीवाने होते थे, फना होते थे, पगला जाते थे। आजकल प्यार मोहब्बत होती, लोग तुतला जाते हैं, तोतले हो जाते हैं। मिलन छोना बाबू, मिलन लाजा बेता, मिलन पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। मिलन अच्छा, लोगों को एक्साइटमेंट भी होता है, लड़कियों को कि पता नहीं मेरे बॉयफ्रेंड ने या हस्बैंड ने या जो भी है, इसने किस नाम से मुझे फीड किया है। एक बार लड़की को मोबाइल मिल गया, उसने निकाला कि मैं चेक करूं किस नाम से फीड किया है। लड़की अपना नाम देख के बेहोश हो गई। उसमें लिखा था जुगाड़ नंबर 5। लड़का टेंशन में आ गया, यार अपनी तो पोल खुल गई, क्या करें। तो उसने बोला एक दिन मैं भी इसका मोबाइल निकालूं, मैं भी चेक करूं इसने किस नाम से फीड किया है। लड़का अपना नाम देख के कॉमा में चला गया। उसमें लिखा था मोबाइल रिचार्ज कराने वाले भैया। करा रही रिचार्ज, अपने चल रहा है। ऐसे लोगों की पत्नियों का कितना प्यारा नाम होता है, सुनीता, बबली, पिंकी, ज्योति, अलका, अनुराधा, ऐसे प्यारे प्यारे नाम होते हैं। लेकिन ज़्यादातर पतियों को देखा है पत्नी के नाम की जगह कुछ और ही फीड करते हैं। कुछ लोग तो फिर भी समझ में आता है, होम मिनिस्टर अच्छा लगता है कि चलो भाई पत्नी होम मिनिस्टर। और कुछ लोग हो तो अतरंगी, आग का गोला, सुनामी, पुलिस का सायरन। मेरे एक दोस्त का मोबाइल बज रहा था, छोड़ के चला गया। कहीं हमने देखा हुदहुद, हमने सुनिए हुदहुद का फोन आया। कौन है हुदहुद? बोलते नहीं तेरी भाभी का फोन है। तो इस मोबाइल में भी काफी कुछ चौपट कर रखा है। एक तो इस मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, मैं वही बातें करता हूँ। मैंने देखा कि इस मोबाइल ने हमें झूठ बोलना ज़्यादा सिखाया है। शायद हम लोग पहले इतना झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि मोबाइल है, बहुत लोगों को पता नहीं है, किसी को कोई अपनी लोकेशन ही नहीं बताता है कहाँ पर है। किसी को पूछो किधर है, घर में ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहा है, पूछो किधर, बोलता है मीटिंग में। समझ में आती उसकी कंबल के अंदर कौन सी मीटिंग चल रही है। किसी को बोलो कहीं पर, किसी को अगर आपने पैसे उधार दे दिए, उससे पैसे वापस लेना, वो आदमी कभी घर पे नहीं मिलेगा। जब भी फोन करो किधर, दिल्ली, दिल्ली आगे देता हूँ पैसे तेरे, सब आगे के नहीं मैं। फिर 15 दिन बाद फोन किया, मैं बोला किधर, लखनऊ आया, लखनऊ काम से आया मैं, आता है आके देते तेरे पैसे, टेंशन मत ले। फिर 15 दिन बाद अभी किधर, कोलकाता, कभी घर पे मिलते ही नहीं है। एक दिन मैं इसके घर पे पहुंच गया, देखा टेरिस पे खड़ा हुआ है छत के ऊपर। मैंने नीचे से छिप के फोन मिलाया। मैं बोला किधर, तो टेंशन में आ गया। बोलता मैं वो मैं बोलना किधर है, बोलता मैं वो सिंगापुर में है। मैंने कहा वेरी गुड। फिर मेरे को पूछ रहा तू किधर है, मैं बोला नीचे उतर क्या सिंगापुर के गेट पे खड़ा हुआ। बहुत मतलब झूठ झूठ बोलना सिखा दिया है। अच्छा आजकल आपके पास काम हो या नहीं हो, उसको एक मोबाइल दे दो, उसका सारा काम हो जाएगा। मोबाइल में पूजा पाठ हो जाती है, मोबाइल में नाश्ता हो जाता है, मोबाइल में बात हो जाती है, मोबाइल में बिजनेस हो जाता है, मोबाइल में काम हो जाता है, मोबाइल में एंटरटेनमेंट हो जाता है। मतलब सारा काम सब कुछ मोबाइल में हो जाता है। मतलब आदमी सुबह उठता है, अगर उसके पास कोई काम नहीं, खाली मोबाइल दे दो तो पता चला इधर वो आधे घंटे व्हाट्सअप से इधर निकल के गया, इंस्टाग्राम में 1.5 घंटे, इसके बाद आधे घंटे फेसबुक से ट्विटर पे गया, ट्विटर से यूट्यूब से फेसबुक के ऊपर, पता चला दोपहर के 2 बज गए। बोलता भूख लगाई, लंच टाइम। घर पे बैठे बैठे मोबाइल से इधर से उधर करते करते उसका काम दोपहर।
अच्छा, मोबाइल की खास बात और देखिए कि जैसे आजकल एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम बड़ा पॉपुलर है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हिंदुस्तान में खास तौर से ये यूनिवर्सिटी एक्टिव है और इस यूनिवर्सिटी ने हमारे देश की तरक्की में बड़े चार चांद लगाए हैं, क्योंकि एक मैसेज आता है, कहाँ से आता है, किसका आता है, कौन भेजता है, पता नहीं, और हमको लगता अच्छा ये हुआ, फटाक से 10 लोगों को फॉरवर्ड किया, सुन भाई देख देख देश में क्या चल रहा है, तू भी भेज। उसने 10 लोगों को आगे भेज दिया, 100 को भेज दिया, 1000, पूरे देश में। जब तक ये चल रहा तब तक दूसरा मैसेज आ गया, ये भाई किसी को कुछ नहीं मालूम। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहाँ से कौन क्या मैसेज भेजता है और सब कुछ चल रहा है, कोई इसके सोर्सेज को पता भी नहीं लगाता है और इसको मान भी लेते हैं, और मान करके आपस में ही बहुत सारे कई बार लफड़े भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब, अगर हम लोग एक अच्छे समाज में है तो हमें बहुत सारी चीज़ें अभी भी, मैं तो जहाँ पर जाता हूँ मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि पुस्तकों से अच्छा कोई साथी नहीं है। अभी भी आपको पुस्तकें पढ़ करके जो ज्ञान मिलेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वो ज्ञान जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपके दिमाग को और करेक्ट कर देगी। आज उसने कुछ बोला, कल उसी विषय में कुछ बोलेगी, परसों कुछ और बोलेगा, और नरसों किसी और कुछ बोलेगा। तो ये व्हाट्सएप में भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ घिर के रह गए हैं। और मैंने देखा, एक ऑब्जर्वेशन मेरा और है कि सुबह सुबह पहले जब लोग उठते थे तो भगवान को याद करते थे, है ना, उठ करके प्रभु नीचे अपना चरण स्पर्श करते थे, ज़मीन के भूमि के प्रणाम करते थे। आजकल आंख ही नहीं खुलती सुबह जब तक एकदम हाथ ऐसे मोबाइल पकड़ में ना आ जाए। जब मोबाइल पकड़ में आ जाता है हाथ में, तब आंख खुलती है, वो आंख खोलता है मोबाइल। और आंख खोलने के साथ मैंने देखा कि सबसे पहले मोबाइल जब हाथ में आता है तो बंदा कहाँ जाता है पता है? आप लोगों ने भी देखा होगा, सबसे पहले व्हाट्सएप पे जाता है। ये ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है। आँख खुली, मोबाइल हाथ में आया, हाथ में आते ही व्हाट्सएप, और जैसे ही आप व्हाट्सएप बोलते हैं तो सुबह सुबह 10, 20, 25 लोग आपको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ये चाय की पत्ती, ये प्याला, ये फूल, ये पत्ती, पूरा नाश्ता वास्ता करा देते हैं आपको उठने के पहले व्हाट्सएप पे। इतने लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर चुके होते हैं आपको उठने के पहले। मतलब सोचिए आपकी कितनी चिंता है लोगों को। गुड मॉर्निंग का मैसेज, गुड मॉर्निंग के बाद मैंने देखा गुड नाइट का भी मैसेज आता है। कुछ लोगों की ड्यूटी बना रखी है कि गुड नाइट का मैसेज भेजना है। कई बार तो बंदा सो चुका है रात में 11 बजे, ये मोबाइल में भेजता है गुड नाइट, मोबाइल देख गुड नाइट, अबे सो ही तो रहा था, जगह जगह की गुड नाइट बोल रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं तो शाम को 8 बजे ही गुड नाइट का मैसेज डाल देते हैं। उनको लगता है मैंने अपना काम कर दिया है, अपना फर्ज निभा दिया, अब तेरे को सोना है तो सो, वरना भाड़ में जाएगा। अच्छा, जो लोग ये शाम को 8 बजे करीब मैसेज भेज देते हैं, उनसे मुझे बड़ी दिक्कत होती है, टेंशन होता है। कई बार मैं सोचने लगता हूँ, ये शाम को 8 बजे इतनी जल्दी मुझे क्यों सुलाना चाहता है? इसको मुझसे क्या टेंशन है? ये मुझे सुला के कहाँ जाएगा? ये व्हाट्सएप में गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, इससे भी पेट नहीं भरता है तो लोग हैप्पी मंडे, हैप्पी ट्यूसडे, मतलब पूरे हफ्ते भर का ठेका ले रखा है। हैप्पी मंडे, सुबह सुबह आदमी की नींद पूरी नहीं हुई है, ऑफिस भाग रहा है, बाथरूम में कोई दूसरा घुसा हुआ, जुराब मिल नहीं रही, कंप्यूटर इधर पड़ा हुआ, बीवी ने चाय बनाई नहीं है, ऑफिस से बॉस का फोन आ रहा है और जल्दी हो रहा है, लेट हो रहा है। मंडे, हैप्पी मंडे। ये आज तक किसके बाप का मंडे हैप्पी हुआ है? हैप्पी मंडे, हैप्पी ट्यूसडे, फिर पूरा उनका चलता रहता है मंडे। और हैप्पी संडे कुछ लोगों का होता होगा, सबका तो नहीं होता है, क्योंकि संडे वाले दिन भी बेचारा आदमी हाफ पैंट पहन के झाड़ू लेके जाला साफ कर रहा है घर के अंदर,
बच्चे को पकड़ के हेयर कट करवाने लेके जा रहा है, भाभी जी का ब्लाउज प्रेस कर रहा है, और उनको जाना है चीज़ें, शाम को इधर उधर पूरा घर का उसका संडे वैसे जाता है। तो चलिए, बहुत कम लोग होने के बावजूद आप लोग बड़े प्यार से स्नेह से सुन रहे हैं, और मेरा तो ये रहता है कि लोगों से मिलते रहो, लोगों को सुनते रहो, और उसमें से जो अच्छी चीज़ें हो वो ग्रहण करते रहो। लोगों से मिलते मिलाते रहने से, लोगों की दो दो शब्द सुनने से, सुनाने से, इससे अच्छा ज्ञान नहीं है कुछ। तो बेशक मैं बहुत दूर था, बहुत टायरी भी था, लेकिन चूँकि विपिन जी का मेरे पास कॉल आया था, मैसेज आया था, और मैंने इनको कमिट कर दिया था, तो मैं अपने कमिटमेंट का बहुत पक्का हूँ। भागते दौड़ते मैं यहाँ तक पहुँचा आया। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, इसमें सुनाने को तो मैं 2 घंटे का सोलो शो करता हूँ, 2 से 2.5 घंटे का। हाँ, तो विपिन भाई ने बोला, तो यहाँ के कुछ हालातों पे भी कई बार मैं करता हूँ, तो मैं एक बार अपना परिचय दे दूँ कि मेरा नाम राजीव निगम है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ मैं। और कुछ लोग बम्बई आते हैं, मैं भाग आया था, है ना, क्योंकि तब जब मैं आया था तब भागने की बड़ी प्रचलन थी, चलन थी। और भागा भी क्यों, उसके पीछे एक कहानी है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब स्कूल में जाओ तो मास्टर साहब बोलते थे, पहाड़ा सुनाओ। कितने का? 19 का। तब ये लगता था कि मास्टर साहब जान मांग ले, 19 का पहाड़ा ना सुनेगा। तो मास्टर साहब बोलते थे पहाड़ा सुनाओ, नहीं सुनाया कान के नीचे पाटे से देते थे। घर में आते थे, माता जी हमारी हिंदी पढ़ाती थी, बोले व्याकरण सुनाओ, अब नहीं सुना पाए, फट से कान। पिताजी आते थे, बोलते थे पोएम सुनाओ, नहीं सुनाया, फट से पढ़ा। तो कभी ये सुनाओ, कभी ये बताओ, कभी ये सुनाओ, और जहां फट से पढ़ता तो मैं मुंबई भाग आया। अब मैं मुंबई भाग आया, लेकिन इस थप्पड़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ पर भी लोग मिल जाते हैं यूपी से, हमने कहा मराठी सुनाओ। तो कोई मुझसे पूछता है भैया मराठी आती है, तो मैं कुछ बोलते ही नहीं हूँ, सीधे गाल आगे कर देता हूँ। बोल के क्या फायदा, मैं डायरेक्ट समझ ले, और गाल आगे करके इसके बाद वीडियो भी बना लेता हूँ अपना खुद का। आप नहीं भी बनाओगे चलेगा, हाँ मैं खुद बना लेता हूँ। और वीडियो इसलिए बना लेता हूँ, जब कोई कहता है कि वीडियो बना करके अगले चौराहे पे या अगले दिन कोई मिले दोबारा और पूछे कि मराठी आती क्या, तो उसको दिखा सकूं भाई देख मेरा कार्यक्रम हो चुका है। तो धीरे धीरे बहुत सारे भैया लोग हैं हमारे यूपी से आए, इधर सालों से रह रहे हैं, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि भाई चलो अब यहाँ पे रहना है तो एक काम करो, मराठी सीख ही लेते हैं यार। इधर रहना है, काम करना है, ये रोज रोज का मतलब ठीक नहीं है, मराठी सीख लेते हैं। तो मैंने जस्ट ऐसे एज्यूम किया हंसने हंसाने के लिए कि भैया लोगों ने मराठी सीख ली है, और सारे भैया लोग शाम को मराठी सीखने के बाद चाली में मिलते हैं, बैठते हैं आपस में, और आपस में मराठी में कैसी बात करते हैं हम लोग। आवा हो शुक्ला बसाई पड़े, 2 दिवस झाला हो तुम्ही दिसला नाही। काल कुठे गेला होता, हाँ काल कुठे गेला होता, काल रुग्णालयाला गेला होता।
रुग्णालय कसा गेला होता, असा गेला होता, काल माझे पोट मध्ये चोट लागली होती. गुप्ता, चोट कसा लागली हो? चोट असा लागली, हम बस में पुढे से चढ़े, कौन पार्टी मागे धक्का मारला, मी खाली पडला. हो तसं. काल तुमची आई हमारे घरे आई. तो चलिए, आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें. बजा सकते हैं तालियां. और जब भी मौका मिले, 4 लोगों को 10 लोगों के बीच में, कई बार मौका नहीं होता, हम व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, समय होता है, एक दूसरे से सीखते रहें और सिखाते रहें, कुछ ज्ञान अर्जित करते रहें, कुछ बुजुर्गों का, माताओं का आशीर्वाद लेते रहें. तो इन्हीं सारी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी बड़ी सुगम होती है. तो और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, और भी हमारे कुछ साथी कवि और भी हैं, कि कवि सम्मेलन चलेगा. और इसी के साथ मैं आपसे अभी इजाज़त लूँगा. आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.